नमस्कार दोस्तों। दिसंबर का माह बड़ा पवित्र माह ईसाई समाज के लिए माना जाता है और हमारा भोपाल शहर और मध्य प्रदेश गंगा जमुना तहजीब के नाम से पूरे देश में अपना एक अलग ही स्थान रखता है। आज हम बात करेंगे चर्च के फादर अनिल मार्टिन जी से कि क्रिसमस का त्योहार आखिर दिसंबर माह में क्यों मनाया जाता है। सर, दिसंबर माह में क्यों मनाया? बहुत धन्यवाद संतोष भाई, आपने आकर के इस बात की जानकारी लेने का अवसर प्रदान किया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कोई घटना नहीं थी या प्रभु यीशु मसीह का जन्म आकस्मिक रूप से नहीं हुआ। वो बड़ा प्लान्ड, योजनाबद्ध तरीके से परमेश्वर का एक बड़ा अद्भुत काम था। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले जो प्रॉफिट्स होते थे, भविष्यवक्ता होते थे, उन भविष्यवक्ताओं में एक भविष्यवक्ता जिसका कि ऐतिहासिक वर्णन मिलता है, यशायाह नबी। यशायाह नबी ने 850 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले एक वाक्य लिखा और उन्होंने ये लिखा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। शांति प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला वरदान था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम नगर के गौशाले में हुआ। उस समय का जो पीरियड था, जो समय काल था, वो करीब 400 वर्षों का मकाबी आंदोलन के रूप में इतिहास में जाना जाता है। उसके विषय में बहुत से उल्लेख किए गए, संदर्भ किया गया है, लेख लिखे गए हैं, साहित्य इस बात का प्रमाण देता है। तब प्रभु यीशु मसीह का जन्म ठीक समय पर हुआ और प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले स्वर्गदूतों ने, एंजल्स ने, परमेश्वर के दूतों ने आकर के कुछ लोगों को दर्शन दिया। सबसे पहला दर्शन दिया यूसुफ को कि यूसुफ अपनी मंगेतर मरियम को लाने से मत डर क्योंकि उसके जो गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से है। माता मरियम को ये वर्णन मिला, संदेश मिला स्वर्गदूत के द्वारा से कि देख, कुमारी तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। मतलब यीशु मसीह के जन्म से पहले ही उनका नामकरण कर दिया गया था ईश्वर की ओर से। और यीशु इमानुएल का जो अर्थ है वो अर्थ है परमेश्वर तुम्हारे साथ। मतलब एक मानव जीवन में ईश्वर की उपस्थिति और उनका रहना आना, ये यीशु मसीह के द्वारा से माध्यम से हुआ। फिर यीशु मसीह का जब वहां से संदेश बैतलहम नगर से निकला तो रात को गड़रिए अपनी भेड़ें चरा रहे थे और अंधकार था, रात्रि थी, भयानक ठंडी थी। आप क्रिसमस ट्री देखते हैं, आप सेंटा क्लॉज देखते हैं। ये क्रिसमस ट्री उस बात का प्रमाण है कि उस समय पेड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई थी। तो जब क्रिसमस ट्री सजाया जाता है तो उस समय का जो ऐतिहासिक वर्णन है उसको सजा करके कि ये यीशु मसीह के जन्म का प्रमाण था। फिर सेंटा क्लॉज यीशु मसीह के बाद में, बहुत बाद में, कई शताब्दियों के बाद में लोगों के बीच में ये चलन हुआ कि परमेश्वर का एक गिफ्ट, एक वरदान, एक दान मिला मनुष्य को, क्योंकि उसमें लिखा था कि देखो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, क्रिश्चियन या मसीहों से नहीं। देखिए, यीशु मसीह का आना धर्मांतरण के कारण नहीं था, वो विचारों का परिवर्तन और अंधकार में ज्योति, क्योंकि पूरा अंधकार था, शैतान का साम्राज्य था, व्यक्ति का अनैतिक पतन हो चुका था, वो ईश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब परमेश्वर ने एक साधारण रूप में जन्म लेकर के मनुष्यों के जीवन में प्रेम का संदेश दिया। तो ये जन्मोत्सव जो हम मनाते हैं संतोष भाई, केवल इसलिए कि यीशु मसीह का जन्म शीतकालीन के समय हुआ था। उस समय का वातावरण ऐसा था। वहां पर ज्योतिष शास्त्री जो है, बाइबल में ज्योतिषियों का बड़ा भारी वर्णन है, उनको पहले से पूर्वाभास ज्ञान हो जाता था कि कब कहाँ क्या हुआ है। तो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा कि एक राजा ने जन्म लिया है। तो वो समय, तत्कालिक समय के राजा जो थे वो हेरोदेस थे, तत्कालिक समय के जो गवर्नर थे पिलातुस थे, वर्णन मिला है। ये तीनों उनके पास गए और बोले, राजा आपके यहाँ पर कोई पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है? राजा ने बोला कि हमारे यहाँ कोई नहीं मिला। बोले, आज एक अद्भुत शक्ति ने जन्म लिया है। और तब वो उसको ढूंढने के लिए राजा ने बोला कि मुझे भी जानकारी देना अगर मिल जाए। जब वो राजमहल से बाहर निकले तो एक बड़ा चमकीला तारा उनको मिला और वो तारे ने मार्गदर्शन दिया। वो तारा चलते जाता था, ये ज्योतिषी चलते जाते थे और वो उस स्थान पर आकर के रुका जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो जो तीनों ज्योतिषियों ने 3 भेंट लेके गए, सोना, गंधरस और लोबान।
सोना हमेशा राजा को चढ़ाया जाता था। प्रभु यीशु मसीह एक बढ़ई के घर में पैदा हुए थे, लेकिन पहला भेंट जो मिली उनको सोना, गंधरस और लोबान पूरी दुनिया में सुगंध, पूरी दुनिया में प्रेम का संदेश, पूरी दुनिया में शैतान के साम्राज्य का अंत, यहां से प्रभु यीशु मसीह का प्रामाणिकता शुरू हुई। इसलिए पूरे विश्व में जन्मोत्सव को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। घर घर तैयारी की जाती है। किसी समाज, किसी जाति, किसी धर्म का बंधन नहीं है। हर किसी के लिए परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। उसने मसीहों से नहीं किया, जगत पूरी दुनिया से प्यार किया। हर व्यक्ति, हर आदमी प्रेशियस है, बड़ा महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य में। इसलिए हम प्रेम का संदेश देते हैं और यीशु मसीह के जन्मोत्सव को बड़े आनंद से मनाते हैं। हमारे साथ थे फादर श्री अनिल मार्टिन जी, जिन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक तक पहुंचाने का प्रयास किया। और वास्तव में जो लोगों की धारणा है, जो विडंबना है कि यीशु एक आम आदमी थे, लेकिन उन्होंने जन्म से ही साबित कर दिया कि मेरा जन्म गौशाला में हुआ और मैं गौओं से कितना प्रेम करता हूँ। गौओं के बीच अगर जन्म होता है तो वास्तव में कहीं न कहीं परमेश्वर का वो अवतार होता है। हमारे शरीर में एक कांटा भी चुभता है तो पूरा शरीर झंझना जाता है, दर्द से हम कहार उठते हैं। लेकिन भगवान प्रभु यीशु मसीह ने पूरी ब्रंजी, पूरी कीलें अपने शरीर में ठुठवा कर ये साबित कर दिया कि मैं आम इंसान नहीं हूँ, मैं कहीं न कहीं परमेश्वर का अवतार हूँ। तो ये बात सत्यता है कि जो परमेश्वर का अवतार है वही इसी प्रकार के कष्ट सह सकते हैं। आम आदमी के बस की बात नहीं है।